आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल एस्टेट में आपकी कंपनी कैसे बनाए या रियल एस्टेट में बिल्डरशिप का काम कैसे करें। तो सभी को एक क्वेश्चन रहता है कोई इंडस्ट्री में जाने के पहले, जबकि आप ये इंडस्ट्री में नए हो तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। आप इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर ये सबसे ग्रो होने वाला सेक्टर है और हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन है यही रियल एस्टेट सेक्टर का एक बड़ा एडवांटेज है। तो आप देखेंगे कि जैसा जिसके पास एक घर है उसको दूसरा घर चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको फ्लैट चाहिए, एक फ्लैट है तो 2 फ्लैट चाहिए, छोटा है तो बड़ा घर चाहिए। और जो फाइनेंस सुविधा अवेलेबल है उसमें क्या होता है कि आपको हाउसिंग के लिए इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। तो उस वजह से लोग रियल एस्टेट में और इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सालाना ग्रोथ 11% रियल एस्टेट में है। अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हो, आप नए हो, तो आपको करना क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप आखिरी तक देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कल से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आपको एज ए बिल्डर के तौर पे काम करना है, तो आप जो एरिया में रहते हैं, जो भी स्टेट है आपका, जो भी क्या बोलते हैं लोकेलिटी है, आप वो सिटी में आजू बाजू देखिए जहाँ पे फ्लैट स्कीम हो सकती है, वहाँ पे फ्लैट स्कीम का रेट क्या है, मतलब फ्लैट का रेट क्या है, प्लॉट का रेट क्या है, ये चेक कीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे कि आपने एक 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट फाइनल कर लिया। अब वो 5000 स्क्वायर फीट पे फॉर एग्जांपल उसमें 20 फ्लैट बनेंगे। वो आप आर्किटेक्ट से एक मैप बनाइए उसका, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कितने फ्लैट बनते हैं। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलता हूँ कि 20 फ्लैट बनेंगे उसमें। तो आपका लैंड कॉस्ट, मतलब जो आप प्लॉट ले रहे हैं उसकी कॉस्ट आ रही है आपको 1.5 से 2 करोड़। उसके बाद आप सैंक्शनिंग को जाएंगे तो सैंक्शनिंग में आपको 50 लाख के करीब 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे, जो कि आप हर एक डिपार्टमेंट और हर एक स्टेट वाइज चेंज होगा, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जाएगा। अब ये सारा जोड़ लीजिए, 2 करोड़ रुपए का आपका प्लॉट हो गया, 50 लाख रुपए आपने सैंक्शनिंग पे लगा दिए, प्लस आपने कंस्ट्रक्शन में लगा दिए। कंस्ट्रक्शन पे मान लीजिए 2 करोड़ लगे और अदर एक्सपेंसेस पकड़ के आपका टोटल 5 करोड़ रुपए जा रहा है। और आपकी जो सेलिंग कॉस्ट है, मतलब टोटल फ्लैट जो सेल कर रहे हैं वो 7 to 8 करोड़ आ रहे हैं, तो भी आपको सब जाके 2 से 3 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ये प्रैक्टिकली है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करना है और एक लॉयर को हायर करना है। इस तरह आप काम शुरू कर सकते हैं। देन आपको प्लॉटिंग, जिसको बोलते हैं लेआउटिंग बोलते हैं, प्लॉटिंग बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। तो उसमें देखिए कि आपको कितनी एकड़ लैंड मिल रही है, मतलब कई गुंठा होता है, कई जगह कई एकर्स में होता है। एक मान लीजिए कि आपको एक 2 करोड़ में लैंड मिल रही है। अब उसको सैंक्शन करना है। आप पहले सबसे पहले चेक कीजिए वो लैंड सैंक्शन होती है क्या। तो आप कोई डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, उस वहाँ जाके जानकारी निकालिए, या तो आपके आर्किटेक्ट्स, जो अच्छे आर्किटेक्ट है, जो प्रैक्टिशनर है, उससे पूछिए कि ये सैंक्शन होगी क्या। अगर वो लैंड सैंक्शन हो रही है, आपको मान लीजिए वो 2 करोड़ में गिरे, उसमें ओपन स्पेस, एमिनिटी स्पेस, रोड छोड़ के आपको एक मानते हैं कि 1 लाख स्क्वायर फीट जगह मिल रही है। अब 1 लाख स्क्वायर फीट जगह अगर आपने 500 रुपये स्क्वायर फीट से बेचे, तो मान लीजिए 5 करोड़ का हो गया। 5 करोड़ में से 2 करोड़ वो गए, आपका डेवलपमेंट ये सब पकड़ के आपका 50 से 1 करोड़ रुपए आपका खर्चा हो गया, तो भी आपको 2 करोड़ रुपए बच रहे। तो ये इस तरह से 1.5 से 2 साल में आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का जैसा भी जरिया है, कोई बोलेंगे सर ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है, मैं तो बड़े पैमाने पर करना चाहूँ, तो आप प्रोपोर्शनेटली लैंड ढूंढिए या तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कीजिए। आपके पास पैसा है तो, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, मैं सोचता हूँ मेरे पास 50 लाख ही है, 1 करोड़ ही है, तो ये कैसा मेरे लिए पॉसिबल होगा, तो उसके लिए क्या कीजिए, पार्टनर ढूंढिए या इन्वेस्टर ढूंढिए। उसमें एक पार्टनरशिप फर्म बना के काम कीजिए, या इन्वेस्टर है तो MOU बना के काम कीजिए। और आप
बोलेंगे कि मुझे अभी कंपनी कौन सी खोलनी है, मतलब इन द सेंस क्या होता है कि पता नहीं होता है। हम लोग पहले क्या करना है, अगर आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हो तो आप मतलब प्रोप्राइटरशिप में जाओ, आप नंबर ऑफ 1 2 3 4 मैनी, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में जाओ। अब कोई सोचते हैं कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाऊँ, एलएलपी में जाऊँ, तो शुरुआत में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी पे मत जाइए, और मैं आपको बाद में वीडियो में समझाऊंगा कि उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। पहले आप प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप कंसर्न में जाइए, ये आपका CA/CS बना देगा। उसका एक पैन होगा, उसका एक करंट अकाउंट होगा, उसमें आप व्यवहार कर सकते हैं। और जो रेरा रजिस्ट्रेशन को जाना है वो भी आपका CA या लॉयर हेल्प करेगा, वो इजी है। उसको अपन दूर से देख के बोलते अरे रेरा है तो कैसा होगा, कुछ नहीं, सिंपल है। अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा उसके लिए। इस तरह आप रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते जाइए, आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाओगे आप काफ़ी कंफर्टेबल होते जाओगे और आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगा, फिर आप टाउनशिप पे भी जा सकते हो। इस तरह आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और इंडिया में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और कोई आपको डाउट आता है, कोई आपको दिक्कत है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हो। इसी के साथ हम लोगों को आप सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले वीडियो और इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा जानकारी के साथ आपको मिलेंगे।